नमस्कार, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुरमा पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार अंजुलता कुमारी ने किया क्षेत्र भ्रमण। लोगों का मिल रहा है अपार जन समर्थन। आइए देखते हैं एक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। झारखंड में इस समय पंचायत चुनाव का मौसम चल रहा है। प्रत्याशी जो है इस समय मैदान में नजर आ रहे हैं और हम इस समय पहुंचे हैं मुरमा पंचायत में। मुरमा पंचायत में इस समय अंजुलता कुमारी जो है मुखिया पद की प्रत्याशी हैं और वो इस समय क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं और हम इस समय क्षेत्र में पहुंचे हैं। क्या कुछ स्थिति है, आइए लोगों से जानते हैं। पहले काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं और इस गांव के जो है काफी संख्या में पुरुष भी हैं। आइए सीधे जानते हैं। झारखंड में इस समय पंचायत चुनाव चल रहा है, आपकी पंचायत से क्या कुछ स्थिति है, किन किन नामों की चर्चा है? इसमें जो है कि अभी प्रत्याशी में उनके अंजुलता जी के सामने कोई नहीं है। इन्हीं को जो है समर्थन किया जा रहा है, इनको वोट दिया जा रहा है, इनको दिया जाएगा। प्रत्याशी है जो मैंने मतलब उनके पास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप लोग क्या ये मानते हैं कि जो प्रत्याशी समझे कि हमको क्या करना है, कैसे पंचायत में विकास करना है और उस तरह से जैसे हम लोग इनमें जैसे देख रहे हैं खूबी, इसलिए हम लोग का विचार है कि इनको जैसे इस वर्ष जैसे चुना जाए। महिला प्रत्याशी भी हैं और उनमें इस प्रकार योग्यता भी है, इसलिए हम लोग का विचार है कि इनको जैसे रखा जाए। जो अंजुलता कुमारी हैं जो इनमें प्रत्याशी खड़ा है, रुपेश कुमार की धर्मपत्नी हैं। गाँव की सरकार बन रही है, उसमें अभी आप लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लगता है किस तरह के प्रत्याशी आपके पंचायत में जीतना चाहिए या कैसे लोगों को आप चाहते हैं? योग चाहिए और क्या। तो कौन कौन से लोग योग्य दिख रहे हैं? अब कौन कौन योग क्या योग्यता है, जब देंगे तब ना सर्टिफिकेट हम जानेंगे। हम कैसे जाने आप कहाँ तक पढ़े हैं? हमरा ये बताइए पहले। आप कहिएगा तब ना हम यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक लिखे। उसमें देना चाहिए योग्यता, अच्छी में पंपलेट में योग्यता देना चाहिए। इतना पास हैं हम, हम कहाँ जाने तो कर रहे हैं योग हैं, हम मान रहे हैं योग, लेकिन लेना लिखना चाहिए। चलिए बाबा मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात कहना चाहते हैं, अच्छे में जब नॉमिनेशन देने गए होंगे तो वहाँ जिंदाबाद 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 अंजुलता कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरमा पंचायत में जो है किन किन नामों की चर्चा है और कैसा प्रत्याशी आप लोग मुरमा पंचायत में चाहते हैं? मैं मुरमा पंचायत में शिक्षित, योग्य, कर्मठ और जिस तरह से हमारा भारतवर्ष डिजिटल की ओर अग्रसर है, इसलिए हमको इसमें शिक्षित प्रत्याशी होना अति आवश्यक है। इसलिए हमको शिक्षित प्रत्याशी ही चाहिए जो हमारे क्षेत्र में कार्य करे। चूँकि हम पलामू जिला के रहने वाले हैं, हम लोग ऐसे लोग हैं जो कर्ज में जन्म लेते हैं और कर्ज में पलाते पोसाते हैं और कर्ज में ही प्राणांत हो जाता है। इसलिए हमको एक ऐसी प्रत्याशी चाहिए जो हम लोग के सरकार के द्वारा किसी तरह के जल नल योजना कोई भी चीज़ है जो हमारा ये मेरा ये माने ज़मीनी स्तर से पर लावे। अच्छा हाँ। ठीक है। गांव की जो सरकार सारी बातों को ध्यान में रखते हो, उसमें मुखिया ला करके सहभागी बनते हैं और उनके अनुसार हम लोग आगे के कार्य को बढ़ाते हैं। जब ये मुखिया बेसिस पर जो कार्य नहीं संभल पाता है उसी कार्य को आगे लेकर के चलते थाना हैं। वगैरह के मामले में हाँ। निश्चित रूप से आप एक बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो अगर मुखिया पढ़ी लिखी हो, समझदार, इन्हीं का समर्थन आपने किया। बिल्कुल। देखिए बाबा हैं, क्या कुछ कहें, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? प्रत्याशी चाहिए हमको वैसा ही जो लिखी पढ़ी हो, कहीं 4 लाइन बोलने का जरूरी हो या किसी तरीका विपत्ति हो उस विपत्ति में साथ हो और उसका उस हिसाब से फिट बैठती हो। हाँ। कौन ऐसा लगता है? कौन अभी जो प्रत्याशी समक्ष हमारे नज़दीकी हैं, जो अभी बात चल रहा है, नाम क्या है उनका? हमारा नाम नहीं, वो प्रत्याशी। हाँ, ये अथी का क्या नाम, अंजुलता। ये मानते हैं आप, ये मानते हैं कि अंजुलता कुमारी में मुरमा पंचायत में योग्य हैं? हम तो इनसे वादा किया कि मैंने हमको पैसे कौड़ी के कोई मतलब नहीं, कोई लोग नहीं है। हमारा काम किसी तरह से अगर बुझा है उसको सुलझा देना है बस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाबा हैं और इनका ये कहना है कि अंजुलता दुख सुख में शामिल रहे
ऐसा मुखिया ऐसा बना। कौन लग रहा है आपको? हाँ। ऐसा कोई नाम है आपके जहन में जो आपके पंचायत में इस समय घूम रही हो? अरे घूम रहे हैं, पढ़ल लिखल चाहे सब तरह से बोलने वाला, तो हमको बुझा रहा है कि अभी इनका तो नाम नहीं जानते हैं, जो भूसरा के जो हैं। भूसरा की है? हाँ। क्या नाम है प्रत्याशी का? नाम जानिएगा तब ना। अब इतना नामों का नहीं ख्याल है। हाँ। चलिए क्या लगता है पंचायत में इस समय गांव की सरकार? पंचायत मुरवा पंचायत के अंदर जितने भी प्रत्याशी उठे हुए हैं उनमें सबसे एक नंबर में ये है। क्या नाम है इनका? अंजुलता, इनका असी का नाम है रुपेश मेहता। तो क्यों लगता है कि ये सबसे अच्छे हैं? कोई कारण? इसलिए देखिए, किसी चीज़ के लिए उम्मीदवार को अच्छे ढंग से चुनना चाहिए जो कि आगे काम करे। तो हम लोग को पूरे विश्वास है कि ये काम करेंगे, ऐसा लगता है। हाँ लगता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं इस समय मुरमा पंचायत से एक नाम की खूब चर्चा लोग कर रहे हैं, अंजुलता कुमारी के नाम की चर्चा। तो मुरमा पंचायत की जनता अपने जो उनकी सोच थी उससे वो हमें बता रहे थे कि किस तरह का प्रत्याशी मुरमा पंचायत में चाहिए, लेकिन अब खुद प्रत्याशी भी इस समय पहुंची हैं अंजुलता कुमारी। अपार जन समर्थन मुरमा पंचायत में इनको देखने को मिल रहा है। आइए, एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, लोग ये बताते हैं कि एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और लोगों को ये भरोसा है इनके ऊपर कि निश्चित रूप से हमारी जो समस्याएं होंगी उसको बड़ी आसानी से ये सुलझा सकेंगी। क्या लगता है कि लोगों का जो आपको समर्थन मिल रहा है और लोगों का जो विश्वास है उस पर आप कितना खरा उतरेंगी? मुझे तो, मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन जितने भी लोगों का विश्वास है यहाँ पे, और मैं पिछले भी 6 साल से पंचायत समिति रह चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे तजुर्बा है और मैं कार्य की हूँ पंचायत में, लोगों का सम्मान की हूँ। इस वजह से लोग आज हमको पसंद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है और कि मैं इन लोगों के मतलब जो भी विश्वास है मेरे ऊपर, उस पर मैं पूरी तरह से खड़ा उतरने का कार्य करूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली बोलती भी हैं और लोग जो कह रहे थे कि बहुत पढ़ी लिखी और शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, तो बात करने से भी उम्मीदवार से समझ में आता है कि अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ ये रखती हैं। क्या लगता है कि क्षेत्र में जो समस्याएं बनी हुई हैं, जीतने के बाद क्या प्लान है आपका कि इस पंचायत के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? यहाँ हम जो क्षेत्र में घूम रहे, भ्रमण कर रहे हैं अभी, इस दौरान हमें बहुत तरह की समस्याएं मिल रही है। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बाबा लोग हैं, दादी जी लोग हो गई, उन लोगों को जो एकदम असहाय हैं, उन लोग अभी तक दिन के बड़े हैं, जो एकदम असहाय है उनको पेंशन का लाभ भी अभी नहीं मिल रहा है। और जो बहुत सारे घर ऐसे हैं, और यहाँ मैं अभी उपस्थित हूँ कोकरसा में, यहाँ पे हनुमान जो हैं वो बहुत सारे लोग हैं कि जिनका खपड़ेल का घर है वो सारे मतलब तहस नहस कर दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो हमारा घर है इसको हनुमान पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं, हम लोग बार बार इसको रिपेयरिंग करवाते हैं, बनवाते हैं और बार बार खराब हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला फोकस यही रहेगा कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं पेंशन का दिलवाने का काम करूं, और आज आवास को लेकर के इनको जो समस्या है उसको मैं दूर करने का कार्य करूंगी, और जो सार्वजनिक विकास है उस विकास को मैं करने का कार्य करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अंजुलता कुमारी अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ रखते हुए ये बता रही हैं कि पंचायत स्तर पर जो विकास का पैमाना होता है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पे मैं पूरी मजबूती के साथ कार्य करूंगी। अगर आने वाले समय में मुरमा पंचायत की जनता मुझे मौका देती है तो किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों को लेकर परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से लोगों का काम होगा। लोगों को सबसे परेशानी ये होती है कि प्रत्याशी जीतने के बाद जो प्रत्याशी से मिलना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या लगता है कि आप लोगों के साथ, जैसे अभी आप बैठी हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग आपके साथ बैठे हैं, तो क्या इसी तरह का फिर से माहौल देखने को चुनाव के बाद भी मिलेगा कि लोगों के बीच इतनी आसानी से आप उपस्थित हो पाएंगे? बेशक मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज जो लोग यहाँ पे है, आज जो भीड़ देख रहे हैं, जो सैलाब देख रहे हैं, वो आज मेरे साथ है, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। कल मैं इनके साथ भी, मैं आज भी मैं इनके साथ हूँ, कल भी मैं इनके साथ हूँ। तो देखिए, ये प्रत्याशी पूरे विश्वास के साथ ये कह रही हैं कि लोगों के बीच, और लोग जिस उम्मीद के साथ हमारे साथ खड़े हैं उसी उम्मीद के साथ अगर आने वाले समय में झारखंड में जब मतदान होंगे पंचायत चुनाव को लेकर, जनता हमें मौका देगी, तो निश्चित रूप से इसी उम्मीद के साथ और इनके विश्वास के साथ मैं दोबारा इनके साथ हमेशा से खड़ी रहूंगी और जो समस्याएं होंगी इनकी, वो समस्याओं का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो शिक्षित उम्मीदवार हैं और लोग ये मानते हैं कि पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। मुरमा पंचायत में समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है
और अपनी जीत को लेकर ये कितना आश्वस्त हैं इस पे भी हम बात करेंगे। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? ये मैं क्या कहूँ कि अपनी जीत को लेकर के मैं कितनी अस्वस्थ हूँ, ये तो आप पब्लिक से पूछे ही है, और हमारे बीच जो उपस्थित है हमारे सम्मानित मतदातागण वो आपसे कहे ही। मैं लेकिन जो समर्थन मिल रहा है उसको देख के आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो अंजुलता कुमारी की क्या स्थिति होगी? जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है उसके दम पे आप क्या कहेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मैं पूरे मुरमा पंचायत में मैं घूम रही हूँ, तो जितने काफिले में लोग मेरे साथ जो समर्थन में है वो 100% मुझे विश्वास है कि वो लोग मैंने मतदान में जाएंगे। चलिए, क्या लगता है आपको कि आप पढ़ी लिखी हैं, इसका लाभ मिल रहा है, या लोग मुद्दों के आधार पे जुड़े हैं या जाति के आधार पे जुड़ते हैं? जो आप जब क्षेत्र में घूमती हैं तो क्या लगता है कि लोगों का आपके साथ जुड़ाव होने का क्या कारण है? पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, मुद्दे हैं, क्या लगता है किन मामलों को लेकर लोग आपके साथ जुड़ाव इतना बना के रखे हैं? मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, पहले जैसा रहा नहीं कि लोग है कि एक लीडर होता था पहले गांव का, लोग कहता कि चलो भाई मेरा सारा वोट है तो लोग हो जाता था। लेकिन आज जितने भी मतदातागण हैं, चाहे माताएं हो या हमारे गार्जियन हो, तो सभी लोग अब शिक्षित हो गए हैं, सारे लोग अब जागरूक हो गए हैं। सारे लोग चाहते हैं कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो इस पद की गरिमा को समझ सके और हमारे बीच विकास का कार्य कर सके। हमारा जो भी समस्या हो, छोटा से छोटा, उस समस्या का समाधान कर सके। और हमारे यहाँ पे जितने भी मतदातागण हैं या पूरे मुरमा पंचायत के सभी सम्मानित मतदातागण से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुरमा पंचायत में जो चुनाव हो रहा है मुखिया का, ये तो खैर पूरे झारखंड में हो रहा है, लेकिन मुरमा पंचायत का जो सीट है महिला सीट रिजर्व है। तो मैं यहाँ पे जितने भी मतदातागण सम्मानित हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पति की काबिलियत को देखते हुए ना, उनके पति के टैलेंटता को देखते हुए ना, प्रत्याशी के टैलेंटता को देखते हुए, प्रत्याशी के एजुकेशन को देखते हुए समर्थन दें और ऐसे कैंडिडेट को चुने जो उनके समक्ष विकास का कार्य कर सके। कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? अभी तक आपसे मैं ये पूछना भूल गया था, चुनाव चिन्ह क्या आवंटित हुआ है आपको? मेरा चुनाव चिन्ह सेव छाप है। ऐसे मैं जो कार्य कर रही हूँ, पिछले 6 साल से जो कार्य कर रही हूँ उसका फल तो खैर भगवान मुझे दे चुके हैं, फल दे करके सेव। अब बाकी है तो मुरमा पंचायत के सम्मानित मतदातागण की जो आज आपको देखने को मिल रही है और वो लोग हमें दे भी रहे हैं। क्रम संख्या क्या है आपका? मेरा क्रम संख्या 1 है। मुरमा पंचायत से क्रम संख्या 1 सेव छाप प्रत्याशी का कहना है कि जो मैं मेहनत पिछले 5-6 वर्षों से इस पंचायत के लिए कर रही हूँ उसका फल तो मुझे फल के रूप में मिल चुका है, लेकिन जनता जो है अपना मत देकर जो फल है वो दिखाने का काम करेगी। मैं विकास के शिक्षित उम्मीदवार, नमस्कार।